पापा के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मंडे का ब्लॉग है मेरा। मंडे को अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, बस कपड़े वगैरह धुले हुए थे मैंने, क्योंकि अभी धूप निकली थी और अब मौसम ऐसा हो गया है ना कि कब धूप निकले कब बारिश हो कोई पता ही नहीं चल रहा। तो जब धूप निकले तभी सारा काम कर लो धूप वाला। तो मैंने कपड़े वॉश किए थे, अभी जाऊंगी वापस से नहाऊंगी और फिर मुझे आज जाना है मेरे मायके। और अचानक ही जाने मुझे पड़ रहा है मायके, और क्यों जाना पड़ रहा है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। वैसे तो मेरा था कि मैं संडे को जाऊंगी, पर बारिश इतनी हो रही थी कि नहीं जा पाई थी। और आज मैं सोची थी चाहे पानी गिरे चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना है तो जाना है। चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक, फिर मैं आगे मिलती हूँ। अच्छा ये पता, ये नीचे से ना हमारा जो है वो स्टैंड थोड़ा सा टूट गया, तो गिरने को हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से फिर गाड़ी बोली थी कि देव की गाड़ी टिका के रख दो, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है ना, बार बार चीज़ों को खिसकाने वाली नहीं होती है, एक बार ही कहीं पे रख दो वही बेटर रहता है। और ये बहुत ज़्यादा हल्का वाला स्टैंड था, मैं आपको ये भी बता दूँ। कैसे हैं आप लोग? पर बारिश के उससे मंगाया। बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आज तो कौन सा दिन है? आज 27 तारीख है। और अभी बस नहा धो के फ्री हुई हूँ मैं। तो अभी हम और देव जाएंगे, बस शिव घर में रहेगा। अभी हमने दूध ला के रख दिया है। हस्बैंड बोल रहे थे अगर भूख लगी तो मैं उसको पिला दूंगा। मैं आधे घंटे बस के लिए जा रही हूँ, हमारे यहाँ ऑटो यहीं से मिल जाती, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। आप चलोगे नानी के घर? तो उनकी उधर मीठी नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, मतलब मैंने चावल वगैरह लेके रखा हुआ है और दाल वगैरह, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वहाँ पहुँचा दूँ। तो इसलिए शिव को लेके इसलिए जाऊँगी। मौसम ना अभी बहुत ख़राब चल रहा हो, पानी आनी गिरेगा तो फिर उसको नुकसान करेगा, इस वजह से नहीं है। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी इंदौर निकलना है तो फिर मेरा जाना नहीं हो पाएगा, इसलिए। और जहाँ से मेरी किडनी पे वो हुआ था ना, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, पता नहीं क्यों लहक सा रहा है। चलिए फिर हम आप लोगों से खाना पीना खा के रेडी होके उसके बाद मिलते हैं। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और क्या बोलते हैं? लाइक सब्सक्राइब बोलो। कैसे बोलते हैं? लाइक करना, हाँ। चलो बाय बाय। हम हो गए हैं तैयार और सीधे आप खाना पीना खा के रेडी होकर आप लोगों से मिल रहे हैं। देव को मैं फीड करा के सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो अभी तक नहीं सोया था। अच्छा मैंने शिव को फीड करा दिया, वो अच्छे से सो भी गया है। वो सुला के जाऊंगी। और फीड मिनिमम कर लेता है ना जब शिव, तो 1 घंटा आराम से सोता है। और देव और हम जा रहे हैं, क्योंकि शाम को ना अभी मौसम बारिश वाला होने लगेगा। तो अभी मम्मी से बात हुई है, बोले ठीक है। अभी पापा जी नहीं जा रहे, शिव अकेले घर में रहेगा, फिर पानी गिरेगा। मैं उसको सुला के और उसके बाद जाऊंगी। हालांकि धूप बहुत कड़ी है, पता नहीं कैसे जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। अच्छा तो यहाँ पे अभी मुझे पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। वैसे हम 1-2 घंटे के हिसाब से जा रहे हैं कि 2 घंटे हम चले भी जाएं आ भी जाएं। और हस्बैंड ने बोला ठीक है आरती, मैं उसको देख लूँगा। वैसे मैंने गाय का दूध ला के रख दी हूँ। वैसे मैंने उसको अभी तक ऊपर का दूध नहीं पिलाया, जैसे रोया तो पिला सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ निकाल रही थी बैग से, तो शिव सो चुका था अभी। और देव को ले जा रही हूँ, तो देखो वो पहले से ही रेडी हो गया था, क्योंकि देखिए शिव को भी मैं ले जा सकती थी अपने साथ एक्चुअली, पर मौसम इतना ख़राब है, कब बारिश आएगी कब क्या होगा कोई पता ही नहीं। हम तो ठीक है, हम अपने आप को कैसे भी मैनेज कर लेंगे, देव को भी कर लेंगे, देव थोड़ा सा बड़ा है। शिव है ना, क्या बहुत छोटा है, अगर उसको पानी की 1-2 बूंदे भी पड़ी तो हो सकता है कि नुकसान होगा, तो इसलिए फिर मैं उसको नहीं लेके जा रही हूँ। अभी खैर 2 बजे तो हम यहाँ से खुद ही निकले हुए थे। तो हाँ यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे ना वो लेकर आई थी, कपड़े लेकर आई थी अपने पिताजी के लिए। तो इसमें पेटी में ही रख दिए थे। पहले मुझे लगा कि मैं पिताजी को अगस्त में दूंगी जब उनका जन्मदिन आता है। जब देव की कपड़े लाई थी ना तभी लाई थी, पर मुझे अचानक से ध्यान आया कि नहीं आज जा रही हूँ तो आज ही दे देती हूँ, जब ज़रूरत हो तभी दे दो तो ठीक रहता है। तो मैं 2 जोड़ी लेकर आई थी पिताजी के लिए। तो आधा सामान हमारा ना इसी पे भरा हुआ है, इसी कबर्ड पे भरा हुआ है।
क्योंकि वैसे तो जगह है नहीं और अभी मुझे देना नहीं था, तो मैंने इसी पे डाल के रख लिया था। और क्या है, कौन से कपड़े लेकर आई हूँ, चलिए वो मैं आगे आप लोग को बताती हूँ, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये 2 जोड़ी कपड़े जो कि मैं लेकर आई थी जब देव के लिए लेकर गई थी, पर मुझे लगा कि पापा को जन्मदिन में दूंगी। पापा का जन्मदिन रहता है 15 अगस्त को, पर मैं अभी देने जा रही हूँ। मैंने कहा चलो अभी दे देते हैं। तो 2 जोड़ी ये सफारी सूट उनको बहुत पसंद थे, पिताजी को लेकर आई थी, अभी जस्ट पेटी से निकाले। चलिए फिर हम आप लोगों से सीधे वहीं जाकर मिलते हैं। और आज देखिएगा मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी तो कैसा लगता है उनका रिएक्शन ना। मतलब कि कुछ चावल वगैरह और दाल वगैरह वो मैं अपने घर को लेकर भी जा रही हूँ। और अभी धूप का ही मौसम था, पर आप लोग को बता दूं, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना, इतना पानी गिर रहा था, मौसम बिल्कुल अचानक से ही चेंज हो गया था। और वैसे भी हम पहले भी जाते थे, पर जब ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था तो हम और देव अकेले चले जाते थे, हस्बैंड जॉब करते थे। पर अब कोई बात नहीं। और यहाँ पे फिर मैंने आम लिए थे और केले लिए थे रुक के, क्योंकि ना अभी इस समय मैं सोचा कि चलो ले लेते हैं कुछ, पिताजी हमारे लिए इतना कुछ लेके आते हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाई। और धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि मैं उनका एक हाथ बन पाऊं, है ना। सारा सब कुछ बोझ तो नहीं ले सकती, ऑलरेडी ही मेरे पर इतना बोझ है अभी, इस वजह से। तो देखिए हम अब घर पहुंच गए थे। चश्मा ना लगा के आई थी, एक्चुअली मुझे ना चकरचौंधी लगती है धूप में, तो इसलिए मैंने लगा लिया था। और यहाँ पे बस मैं बोल रही थी कि मम्मी मैं आ गई हूँ। मम्मी को मैंने एक्चुअली सरप्राइज़ दिया था, उनको खुद भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ। तो मम्मी एकदम से चौंक गए थे, उनकी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, एक्चुअली उनको आँख में प्रॉब्लम हो गई थी। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो कुछ की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे मैं भाई को भी देखने आई थी, एक्चुअली उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, ये देखो। तो उसके ये हेयर कट ने ना मेरी मम्मी ने की, क्योंकि वो कहीं जाते आते तो है नहीं, ना ही, क्योंकि देखिए अगर हम घर में भी किसी को बुलाते तो वो थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लेते। तो उसके इनके बालों का कट मेरी मम्मी ने ही किया है, जैसे भी उनसे कट करते बना। और मैं आम ले गई थी और केले, तो उनको आम और केले दे रही थी। तो मेरी भाभी के हाथ से उन्होंने नहीं लिए थे आम, बोले यहाँ पे रख दो, यहाँ पे हम ले लेंगे। देखिए घर पहुँच तो गए हैं और मम्मी यही है। मम्मी अभी आँख का दिखवाने गई थी, आँख में प्रॉब्लम थी। और देव देखो आते साथ उसकी मस्ती चालू हो गई देव की। मौसम पानी वाला होने लगा। अभी मैं 15 मिनट हुए आए हुए। गलम है तो धूप से आए। अच्छा, अभी मेरे पिताजी नहीं आए हुए थे, उनसे बात किए तो वो बोल रहे थे बेटी हम 2:30-3 बजे आएँगे, तो आप लोग रुके रहिएगा। और देखिए अब जब आए फिर पता नहीं कब हमारा होगा आना, तो जब आए हैं तो हम सोचे सभी लोगों से मिल लेते हैं, उसके बाद जाएँगे। पर बड़े भाई से मैंने नहीं मिले थे, वो छत पे ही थे, ऊपर थे। और यहाँ पे देव ने आते ही साथ एक आम खाया हुआ था, एक तो उन्हीं ने खा लिया था। और यहाँ पे मैं बात कर रही थी ये लोगों से, कुछ-कुछ बातें कर रही थी। और कुछ-कुछ बता भी रही थी कि ये है, वो है। और ये लोग बोल रहे थे जल्दी चले जाना, शिव रोने लगेगा। मैंने कहा अभी तो मैं दूध रख के आई। और वैसे हस्बैंड से अभी पूछा तो बोल रहे थे सो रहा है, क्योंकि अब शिव को जब मैं सुला के आती हूँ ना, तो मिनिमम 1 डेढ़ घंटे वो आराम से अच्छी नींद लेता है, उसके बाद उठेगा। तो हस्बैंड बोल रहे थे मैं दूध उसको पिला दूंगा। जी और मामा जी से मिल लो, डर के मारे। चलो आओ मामा जी से मिलो, आओ तो आओ। अरे अरे फिर मैं झूला झुलाने ले चलूंगी ना, आओ जल्दी जल्दी आओ। तो जो मेरे छोटे भाई है ना, वो कभी कभी थोड़ी सी अजीब वो करने लगते हैं, ऐसे रोज तो नहीं करते पर कभी कभी। तो देव उनसे डर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं उसको बोल रही थी बेटू मामा जी हैं, ये है वो है, पर उसको पता है, दिखाई दे रहा था कि है ना, तो इसलिए फिर देव नहीं गया था। फिर मैंने उसको जोर जबरदस्ती भी नहीं किया था, वो अकेले ही देव खेल रहा था। देव आते ही साथ देखो पेप्सी में लग गया था। दिखाओ देव क्या पी रहा हो। आपको नानी क्या अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है। और घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे उसको पेप्सी मिलती है, पानी खेलने मिलता है ना देव? हाँ, और नाना जी के साथ खेलने में मजा आता ना। अच्छा, अभी नाना जी से क्या अब बोल देना, नाना जी आप मुझे पैसे नहीं दिया करो, है ना? पैसों की तो कोई बात नहीं।
और वो दीदी बीच में जाओ। अच्छा तुम ये रखा कुछ नहीं पूछा। ए अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल सीधे। ये तुम्हारा खेल। अंदर चलो। पानी वाला मौसम भी बन गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। पिताजी आ जाएं फिर उसके बाद चले जाएंगे। आओ देव, इधर आओ देव। और नहीं हुआ तो शिव भी अकेले है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी वैसे आधे घंटे तो हो चुका है मिनिमम। एक बार और पिताजी को फ़ोन किया था तो वो बोल रहे हैं कि अभी हम 15-20 मिनट से आ जाएंगे। अब देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर को। भले हम भीगते हुए जाएं क्योंकि शिव है जो घर में अकेले। वो कैचुआ है। हाँ वो चलने लगते हैं। क्यों चलने लगते हैं? क्यों चलने लगते हैं? किस वो चलने लगते हैं तो हम पिताजी को देने वाले हैं सरप्राइज। और अभी माँ जी को देखा तो ठीक लगा, मतलब अभी दवाई करा के आई थी तो उनको बेटर लग रहा है। तो हस्बैंड का अभी तीसरी बार फोन आ गया, आरती कब आओगी, अब शिव रो रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा उसको पिला दो, मतलब कि जो मैं रख के आई हूँ ठंडा करके पिला देना। बोला मुझसे नहीं बन रहा है। मैंने कहा जैसे जैसे बने पिला दो, फिर मैं आई रही हूँ। इसके बाद पिताजी को मैंने एक बार और फ़ोन लगाया था। मैंने कहा ठीक है, अगर पिताजी आ रहे होंगे तो ठीक है, वरना मैं चली जाऊँगी। और मम्मी यहाँ पे मुझसे ही बोल रहे थे, मुझे अब ज़्यादा आँखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो ड्रॉप लेकर भी आई हूँ मैं वहाँ से मेडिकल से, तो ड्रॉप डाल देना। और यहाँ पे ना स्पीकर में उनका कुछ फ़ोन का गड़बड़ हो गया था, वो ठीक कर रही हूँ। और देव यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलता है, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। एक्चुअली अलग माहौल में जाते हैं ना जब बच्चे, तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है। घर में रह रहे भी थोड़ा सा वो बोर हो जाते हैं। और अभी मैं 15 से 20 दिन बाद शायद अभी आई हूँ। और जितना मुझसे आते बनेगा, मुझसे करते बनेगा, वो मैं उतना ज़रूर करूँगी, है ना। तो यहाँ पे जब अपने लोगों से मिले ना तो उसकी एक खुशी अलग ही होती है। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा था, इस वजह से। और देव तो आया, वो बाहर की बाहर ही है, पर मैं थोड़ा सा अंदर बैठी थी। और वैसे ही पानी का इतना तेज मौसम हो गया था, मुझे लग रहा था अब मैं कैसे जाऊंगी, कैसे घर को नहीं जाऊंगी। फिर भी जब थोड़ी देर बैठी तो मुझे 2 घंटे मुझे वहीं लग गए थे। सोचिए 3 घंटा ना शिव अकेले था घर में, मतलब इसके पापा और शिव थे। तो बोल रहे थे, मैंने वीडियो कॉलिंग किया था उनको, देव के पापा को, तो उन्होंने जैसे पिलाया तो वो शांत हो गया था। उसको सुला भी दिए थे अच्छा उन्होंने अच्छे से। और यहाँ पे हम कुछ बातें भी कर रहे थे, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। क्या बातें कर रहे हैं, कुछ याद है कुछ बातें याद नहीं है। पता अक्सर यही होता है कि जब हम आप लोगों से कुछ बोलने बैठते हैं तो कुछ बातें भूल जाते, कुछ बातें याद रहती है। और मैं इन लोगों से यही कह के आई हूँ, जो भी परेशानी हो, तकलीफ हो, बताते रहना। जो मुझसे मदद होगी मैं करती रहूँगी, है ना। कि मैं इतना ही कह सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है मेरे हस्बैंड का मुझ पे कितना बोझ है, मेरे उनके मेडिसिन का है, सब चीज़ का है। तो पर यह है कि हम दूसरों का सहारा तो बन ही सकते हैं किसी भी चीज़ में। और यहाँ से मैं भाई से बातें कर रही थी कि क्या खाना है, कुछ पीना है, तो बोलते नहीं, ऐसे शांत शांत बैठे थे, वो आपको दिख ही रहा होगा, है ना। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आप देखते तो हैं ही, लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस है वो आप तक पहुंचती रहेगी। वरना आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ऐसे ही देखेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप तक